जय हिंद। कल के वीडियो में हमने पढ़ लिया था हड्डी के जितने भी पार्ट हैं उसके बारे में सबने हम पढ़ लिया था। आज हम उसके जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे कि हड्डी जहाँ पर जॉइंट है वो क्या है, या अचल संधि है या अपूर्ण संधि है या पूर्ण संधि है, क्या है, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। देखिएगा, पहला होता है अचल संधि। जॉइंट होता है पहला, क्या होता है अचल संधि, जिसको अचल जॉइंट कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं जय हिंद। कल के वीडियो में हमने सब पार्ट पढ़ लिया था, हड्डी का सब पार्ट पढ़ लिया था, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वहाँ पर आप जाके एक बार देख लीजिएगा। आज हम हड्डी के जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जॉइंट में होता क्या है, कि कौन कौन सा जॉइंट है, आखिर गर्दन का जॉइंट क्या कहलाता है, हेड का जॉइंट क्या कहलाता है, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आज हम जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा, जॉइंट जो होता है ना वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। पहला जॉइंट को बोलते हैं अचल संधि। पहला क्या बोलते हैं? अचल संधि। दूसरा बोलते हैं अपूर्ण संधि, दूसरा अपूर्ण संधि, और तीसरा को बोलते हैं पूर्ण संधि। आते हैं इसको समझते हैं कि अचल संधि क्या है। देखिएगा, अचल संधि जो एकदम चलता ना हो, अचल संधि जो चलता एकदम ना हो, मतलब जो एकदम गति नहीं करता हो, उसे बोलते हैं अचल संधि। तो आप बताइए, एकदम गति कौन नहीं करेगा? एकदम गति करने वाला नहीं है, एक दांत है और एक क्या है? खोपड़ी। एक क्या है? दांत और एक खोपड़ी। दांत और खोपड़ी जिसको बोलते हैं कपाल। कल ही बताए थे कपाल की संख्या कितनी है, कपाल की हड्डी कितनी है? 8। तो ये गति नहीं करता है। गति करता है? नहीं, गति नहीं करता है। लेकिन जबड़े की हड्डी क्या करता है? चेहरे में जो जबड़े की हड्डी है क्या करता है? गति करता है। कोई दिक्कत? दांत गति करता है? दांत गति करता है, इधर इधर मूव करता है नहीं ना, तो गति दांत नहीं करता है, तो उसी को बोलते हैं अचल संधि। जो एकदम गति नहीं करता है उसी को बोलते हैं क्या? अचल संधि। अब क्या हो गया? अपूर्ण संधि। कौन सा संधि? अपूर्ण संधि। तो अपूर्ण संधि किसे कहेंगे? जो थोड़ा थोड़ा गति करता हो, जो थोड़ा थोड़ा गति करता हो वो इससे क्या कहते हैं? अपूर्ण संधि। तो थोड़ा थोड़ा गति कौन करेगा? तो थोड़ा थोड़ा गति करने में एक आ जाता है, पहला आ जाता है पसली, रिब्स। रिब्स क्या करता है? थोड़ा थोड़ा गति करता है, थोड़ा बहुत क्या करता है? सांस लेते थोड़ा बहुत गति करता है। और एक क्या? कशेरुक दंड, जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, कशेरुक दंड। कशेरुक दंड, इसको क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी। तो ये थोड़ा बहुत गति करता है, तो जिसको थोड़ा बहुत गति करेगा अपूर्ण संधि, एकदम गति नहीं करेगा अचल संधि, और जो पूरा गति करेगा उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संधि। जो पूरा गति करेगा पूर्ण संधि, पूरा गति करेगा पूर्ण संधि। अपूर्ण संधि में भी, पूर्ण संधि में कितने होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। पूर्ण संधि के 5 प्रकार होते हैं। पूर्ण संधि के कितने प्रकार? 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है बॉल एंड सॉकेट। पहला क्या होता है? बॉल एंड सॉकेट। देखिए, बॉल एंड सॉकेट किसे कहते हैं? वो ऐसा संधि जिसमें पूर्ण रूप में गति हो, उसे क्या कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट। मतलब सभी दिशाओं में गति हो। जैसे हाथ है तो पूरा दिशा में घूमता है, चारों पग, तो ये क्या हो गया? पूर्ण संधि। पैर का जो है वहाँ पर फीमर की हड्डी जो है, वो फीमर की हड्डी जो पेल्विक से जॉइंट है, वो क्या कर रहा है? पूरा चारों ओर घूम रहा है, तो क्या हो गया? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बात समझ में आ गया होगा? तो बोलिएगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या आएगा? पहला तो फीमर की हड्डी, और इसमें क्या होगा? फीमर की हड्डी, एक फीमर किस में जॉइंट आएगा? पेल्विक में। फीमर किस में चल जाएगा जी? पेल्विक में जॉइंट आएगा। एक है ह्यूमरस, हड्डी पढ़ा दिए हैं, ह्यूमरस। ह्यूमरस किस में जॉइंट आएगा? ह्यूमरस जॉइंट आएगा किस में जॉइंट आएगा? एस्क्यूपुला। एस्क्यूपुला में जॉइंट आएगा। ये ह्यूमरस है और ये स्क्यूपुला है। तो इसमें एक खास बात होता है ना कि चारों ओर घूमता है, और इसका जो जॉइंट रहता है ना वो गोल होता है। ये जॉइंट जो रहेगा, ये यहाँ पर जो जॉइंट है ये क्या है? गोल रहेगा। और जो जॉइंट जिसमें जॉइंट होगा ना वो क्या रहेगा? गोल आकार का खोखला रहेगा। समझा? तो उसी को बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट। और ये स्लाइडर जॉइंट जो है ना, ये भी बॉल एंड सॉकेट का ही भाग है, पर ये कुछ अलग है। जैसे ये है अंगूठा में, सैडल जॉइंट का कहलाता है, बॉल एंड सॉकेट का ही एक भाग है।
ये सैडल जो जॉइंट है वो बॉल एंड सॉकेट का ही भाग है, पर ये क्या है, थोड़ा सा कम इस गति करता है, किससे, इससे थोड़ा कम गति करता है, और ये पूर्ण गति करता है, ये क्या करता है, थोड़ा कम गति करता है। तो ये क्या आ गया, अंगूठा में, अंगूठा में कौन सा होगा, ये सैडल जॉइंट। अगर बॉल एंड सॉकेट भी देगा ऑप्शन में तो बॉल एंड सॉकेट भी मार दीजिएगा, क्योंकि बॉल एंड सॉकेट का ही भाग है सैडल। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है कब्जा संधि। कब्जा संधि मतलब हिंज जॉइंट है। हिंज जॉइंट किसे कहते हैं, बात को समझिएगा। ये तो पूरा गति कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पूरा गति कर रहा है, बॉल एंड सॉकेट तो पूरा गति कर रहा है, पर ये जो होता है ना एक ही दिशा में गति करता है, दोनों दिशा में गति नहीं करेगा, एक दिशा में। तो जैसे एक दिशा में गति कौन करेगा, इधर ही गति करता है, इधर जाता है गति, पीछे जाता है ना। तो ये यहाँ पर ये जॉइंट क्या कहलाता है, ये जॉइंट कहलाता है हिंज जॉइंट। क्या कहलाता है, हिंज जॉइंट है। बोलिएगा टेहुना भी एक ही हो जाता है, इधर मुड़ता है, आगे को नहीं मुड़ता है, नहीं तो आगे को मुड़ेगा तो ऐसे खड़े रहेंगे, जा सोचा कहेंगे गिर गए, समझा। तो इसलिए आगे कोई नहीं मुड़ता, उसका आगे क्या है, पटेला है, और यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा एक हड्डी क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, जिसके कारण ये पीछे नहीं मुड़ पाता है। समझाया ना, ये सब पढ़ा दिए। तो इसमें कौन कौन आएगा, इसमें आएगा केहुनी। क्या आएगा, केहुनी। क्या आएगा, केहुना, केहुनिया, केहुना, घुटना। ठेहुना उसी को बोलते हैं, घुटना को बोलते हैं ठेहुना। हम लोग बचपन में ठेहुना बड़ी पहुँचते थे, और ठेहुना पर जब कुछ हो जाता है ना तो बड़ी दिक्कत से ठीक होता था। अभी तक एक निशान है एकदम, उस पर घाव हो जाएगा ना ठेहुना पर तो जल्दी ठीक ही नहीं होगा, बहुत दिक्कत हो जाता है ठेहुना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होगा, केहुनी और ठेहुना, केहुनी और ठेहुना। तो ये हिंज जो है हिंज जॉइंट में कौन कौन आएगा, केहुनी और ठेहुना, घुटना, केहुनी और घुटना, केहुनी और घुटना, ये क्या आएगा, हिंज जॉइंट। ये क्या आएगा, हिंज जॉइंट। अब आएगा खूंटी संधि, जिसे पाइवोट कहते हैं, खूंटी संधि या पाइवोट कहते हैं। बताइए खूंटी संधि में कौन आएगा, खूंटी संधि मतलब खूंटा पर लटका दो, खूंटी संधि खूंटा पर लटका दो। तो बताइए खूंटा पर कौन लटका हुआ है, एक दूसरे के ऊपर एक लटका दिया तो क्या हो गया, खूंटी संधि। तो खूंटी संधि में कौन आएगा, गर्दन आएगा। खूंटी संधि में गर्दन, खूंटी संधि में गर्दन, कोई दिक्कत, खूंटी संधि गर्दन, खूंटी संधि में कौन आएगा, गर्दन। चलिए यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगा। ज्वाइंट कुछ नहीं है, आपको ज्वाइंट खड़े याद करना पड़ेगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, समझे। तो इसलिए ज्वाइंट आपको खुद याद करना पड़ेगा, ज्वाइंट बस पढ़ा दिए हैं हमको। चलिए अब आएगा ग्लाइडिंग संधि। कौन संधि, ग्लाइडिंग, ग्लाइड करता हो, देखते हैं ग्लाइड करता है। तो ग्लाइड मतलब एक दूसरे पर चढ़ जाता हो, समझे। तो एक दूसरे पर कौन चढ़ेगा, ये हाथ वाला हड्डी देखिएगा एक दूसरे पर चढ़ जाता है, देखिए एक दूसरे पर चढ़ जाता है। तो ये कार्पल, ये क्या हो जाएगा, कार्पल, ये नहीं, ये वाला कार्पल, समझे। तो कार्पल और टार्सल, टार्सल। तो बताइए कार्पल और टार्सल में कौन सा जॉइंट पाया जाएगा, कार्पल और टार्सल में कौन सा जॉइंट पाएगा। देखिए यहाँ पर जॉइंट जो है कार्पल और टार्सल में, यहाँ पर देखिएगा एक दूसरे पर चढ़ जाता है। तो कार्पल और टार्सल में कौन सा जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट। कौन सा जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट। जॉइंट चैप्टर खत्म, कौन चैप्टर खत्म, जॉइंट मतलब बोन चैप्टर खत्म, कंकाल आपका खत्म, आपका टॉपिक भी खत्म हो गया, जॉइंट भी खत्म हो गया, संधि आपको कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत। अब अगले वीडियो में हम पाचन स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो में आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।